हेलो एवरीवन। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये मेरे अंदर ही चूल है या सबको ऐसी ही प्रॉब्लम होती है कि घर में कुछ भी कहीं से भी कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो तो बिल्कुल कहीं से भी कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं गार्डनर्स को तो कुछ नई बात नहीं बताने जा रही हूँ, उन्हें सब पता है। बट हाँ, जिन्होंने गार्डनिंग शुरू करी है या फिर अगर आप गार्डनर हो भी और इस बात पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। और वो ये है कि आपको कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत है। देखिए, पहली बात तो बाहर से कंपोस्ट बहुत ही महंगा आता है, और फिर अगर आपके पास हर चीज़ें हैं और आप ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें अपने गार्डन में डाल सकते हो तो आपको बाहर से क्यों कुछ लेना है, आपको कुछ भी आर्टिफिशियल क्यों लेना है। मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग में विश्वास करती हूँ और मुझे लगता है कि सबको ऑर्गेनिक तरीके से और घर में जो चीज़ें हैं उनसे अगर आप कुछ बना सकते हो, उनसे आप अगर कुछ कर सकते हो तो आपको वो ट्राई करना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने अपना कंपोस्ट बिन अपने नए घर में कैसे शुरू किया, कैसे मैंने वहाँ पे एक बनाया है और किस तरीके से मैंने पूरा सेटअप बनाया है, और वो कैसे अब ब्लैक गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपके गार्डन के लिए कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और आखिरी तक देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये है मेरी छत जहाँ पे मुझे गार्डन क्रिएट करना है। इसकी हालत थोड़ी ख़राब लग रही है, बट ये सरकारी बंगलों का ऐसे ही हाल है और हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना भी नहीं है, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। बस इस घर के आसपास और छत में जितनी स्पेस है मुझे वहाँ पे गार्डन क्रिएट करना है। ओके, तो ये एक टंकी है जो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे मिली थी, मुझे कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मेरे लिए बहुत ही सही साइज़ की थी और मुझे इसको रखने के लिए एक परफेक्ट जगह भी मिल गई थी जहाँ मैंने इसको आराम से रख दिया। मुझे इसमें ज़्यादा होल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे हर जगह होल ऑलरेडी बने हुए थे। कंपोस्ट बनाने के लिए एयर फ्लो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो आपके पास जो भी आपने टब लिया हुआ है या ड्रम लिया हुआ है, कुछ भी जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हो, चाहे आप एक मटके में भी अगर कंपोस्टिंग करना चाह रहे हो तो उसमें एयर फ्लो का आपको ध्यान देना है। उसमें एयर फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। तो उसमें आप प्रॉपर होल बनाइए, ऊपर बनाइए, और अगर आप जो उस पर कवर लगा रहे हो उस कवर में भी होल होना चाहिए ताकि एयर का जो सर्कुलेशन हो वो प्रॉपर अच्छी तरीके से हो, ताकि उसमें जितने भी एंजाइम्स हैं या जितने भी जो भी वर्म्स हैं जिनसे ये कंपोस्टिंग होगी उनको रहने और सर्वाइव करने की जगह बने। ओके, तो अब मैं आपको कंपोस्ट बिन के लेयरिंग के बारे में बताने जा रही हूँ कि आपको कैसे लेयर करना है। देखिए, कंपोस्ट बिन बनाने के लिए आपको ब्राउन्स और ग्रीन्स का बैलेंस करना होगा। ब्राउन्स में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिट्टी हुआ, या फिर आपका कोकोपीट हुआ, या सूखी पत्तियां अगर आपके पास पड़ी हुई हैं, या गत्ते के टुकड़े, पेपर, ये सारी चीज़ें आप ब्राउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीन्स के लिए आपके किचन का जितना भी वेस्ट है, जैसे कि जो भी सब्जियों के छिलके हुए या फिर आपका चाय पत्ती हुआ। देखिए, डेयरी और मीट इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। चाय में अगर आप चीनी पीते हैं तो चाय पत्ती को अच्छी तरीके से धुल के ही डालिएगा। तो सबसे पहले हमने मिट्टी की लेयर लगा दी, उसके बाद उसके ऊपर सूखी पत्तियां मेरे गार्डन से निकली थी उनको ऊपर से लगा दिया। अब जो मेरे पास जो किचन के वेस्ट थे जो मैंने थोड़ा इकट्ठा किए थे वो मैंने इसमें डाल दिया। आप 2 से 3 दिन का इकट्ठा किया हुआ भी एक साथ डाल सकते हैं, और इसको धीरे धीरे करके आपको पूरा फिल करना है। आप जब भी इसमें ग्रीन वेस्ट डालिए तो ऊपर से मिट्टी या कोकोपीट से उसको कवर करते जाइए ताकि आपके कंपोस्ट बिन में बदबू ना आए। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है कि हम इस कंपोस्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप कैसे करें। तो अभी जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है दही जो कि बहुत ही पुरानी हो, खट्टी हो चुकी हो और आपके किसी इस्तेमाल की ना हो, तो आप उसको डाल दें। साथ में डालें थोड़े से गुड़ के टुकड़े। ये सब आपको सिर्फ एक बार करना है, ये आपको बार बार नहीं करना है। ये सिर्फ कंपोस्टिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए है, उसके बाद फिर अपने आप कंपोस्ट बनता चला जाएगा। ये एक देसी तरीका है कंपोस्टिंग को स्पीड अप करने का। अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दही या गुड़ की जगह पे बोकाशी पाउडर या फिर और भी कई सारे ब्रांड के पाउडर्स आते हैं जिनको आप ऊपर से डाल देंगे तो आपकी कंपोस्टिंग शुरू हो जाएगी। अब बस आप इसको वीकली आके एक बार देख लें। अगर आपको लगे कि इसमें बहुत ही सूखा है तो थोड़ा सा पानी डाल दें, और अगर सब कुछ सही है तो उसको एक बार आपको चलाना होगा। इस बिन में नमी को बरकरार रखना है, पर ये भी नहीं है कि इसमें पूरा कीचड़ कर देना है। हल्का हल्का आपको पानी की नमी देखते रहना है। इसी प्रोसेस को दोहराते हुए आपको पूरे बिन को भरना है और उसके बाद इसको बंद करके रख देना है और वीकली आके चला लेना है। अगर आपका बिन छोटा है तो लगभग 45 डेज में आपका कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि आपका कंपोस्ट तैयार हो गया है, उसको बाहर निकाल के धूप में थोड़ा सुखा लें और फिर इसको स्टोर करके रख लें। आपका कंपोस्ट जल्दी बने उसके लिए 3 बातों का ध्यान रखें। पहले तो जो किचन वेस्ट है वो छोटे टुकड़ों में हो, बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में ना कटा हुआ हो। दूसरा, उसमें ग्रीन और ब्राउन का प्रॉपर बैलेंस हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हफ्ते में एक बार अपने
कंपोस्ट बिन को ज़रूर से चलाएं और बस कुछ ही महीनों में आपके पास ब्लैक गोल्ड यानी कि वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। अभी ये नई जगह है और मुझे अपनी गार्डनिंग फिर से शुरू करनी पड़ रही है, तो मैं धीरे धीरे आपको पूरी तरीके से अपना कंपोस्ट का जो रिज़ल्ट आता है वो दिखाऊंगी और जो मैं नए गार्डन का सेटअप कर रही हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो मेरे साथ हमेशा बने रहिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।